Hello everyone, welcome to my YouTube channel बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम प्लांट एनाटॉमी का एक टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसे हम हिंदी में विपज्योतकी ऊतक कहते हैं। अब विपज्योतकी ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में स्टडी करने से पहले हमारा ये जान लेना जरूरी है कि टिश्यू क्या होते हैं, यानी कि टिश्यू के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होगी तभी हम आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सेल्स का ऐसा ग्रुप जो कि ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन में समान होता है उसे हम टिश्यू कहते हैं। अगर शॉर्टली हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू टर्म यानी कि टिश्यू शब्द किसने दिया? एन क्रू ने दिया है, और इनको क्या कहा जाता है? एन क्रू को फादर ऑफ प्लांट टिश्यू। विकास की प्रावस्थाओं यानी कि डेवलपमेंटल स्टेजेस के बेसिस पर कार्ल नेगेली ने टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू। अब इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एक बार हम जनरल टिश्यू का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो वही देख लेते हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसको अलग अलग बेसिस पर अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला बेसिस हम देखते हैं तो समारंभिक कोशिकाओं की उत्पत्ति तथा विकास पर आधारित मेरिस्टेम, यानी कि मेरिस्टेम बेस्ड ऑन द origin एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिंग सेल। तो इनिशिएटिंग सेल क्या होती है? वह सेल जिसके द्वारा टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उस सेल की ओरिजिन कहाँ से, ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोमेरिस्टेम, दूसरा आता है प्राइमरी मेरिस्टेम और तीसरा आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। दूसरा क्लासिफिकेशन है, ये किस बेसिस पर है? प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर। तो इस आधार पर इसको वापस 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है रिब या फाइल मेरिस्टेम, दूसरा आता है प्लेट मेरिस्टेम और तीसरा आता है मास मेरिस्टेम। ये तीसरा क्लासिफिकेशन हम देखें तो ये जो है फंक्शन के बेसिस पर दिया गया है, जिसके आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। इसके बाद लास्ट एंड फोर्थ बेस हम देखें तो प्लांट बॉडी में पोजीशन के बेसिस पर जो है वापस से इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इनके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे। दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू। पहला कौन सा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है हमारा परमानेंट टिश्यू। ये भी वापस से 3 टाइप का होता है: सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देखा था, उसका क्लासिफिकेशन देखा था। तो उसी के बारे में अब स्टडी करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आखिर होते क्या हैं। तो कोशिकाओं के वे समूह जिनमें विभाजन की क्षमता यानी कि डिवाइडिंग नेचर होती है उनको हम कहते हैं विपज्योतकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखने जाएं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रूट और स्टेम का जो एपिकल पार्ट होता है वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जाम्पल होती है। मेरिस्टेमेटिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो डिवाइड होती रहेगी उसको हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू, इसको हिंदी में कहते हैं स्थायी ऊतक। अब इसका फॉर्मेशन किससे होता है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसी की सेल से इसका फॉर्मेशन यानी कि निर्माण होता है, और इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो रहा था? उसमें विभाजन की क्षमता उपस्थित थी। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो डिफरेंशिएशन के बाद में मैच्योर हो जाती है। जबकि ये हमने पढ़ा, ये हम पढ़ेंगे आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कि इसकी जो सेल्स होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, जबकि परमानेंट टिश्यू की सेल्स कहती है तो ये जो सेल्स है वो डिफरेंशिएटेड हो जाती है। स्थायी ऊतक की जो कोशिकाएं होती है ये लिविंग भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन
या फिर थिक, दोनों में से कैसी भी हो सकती है। अब अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। फर्स्ट कैरेक्टर है इसका, ये कोशिकाएं जो होती है प्रायः समव्यासीय यानी कि आइसोडायमेट्रिक तथा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? आइसो का मतलब क्या होता है? समान, और डायमेट्रिक मतलब डायामीटर, और हिंदी में हम समझे तो सम का मतलब होगा समान और व्यासीय मतलब व्यास, यानी कि साइज में एक जैसी होगी, इन सबका व्यास जो होगा वो सेम होगा। और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड का मतलब होता है कि इनकी सेल्स जो होती है उसके बीच में किसी भी टाइप का कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता है। तो सेकंड कैरेक्टर हमारा पहले कैरेक्टर के ऊपर ही बेस्ड है, तो इसमें क्या सेकंड कैरेक्टर क्या हो जाएगा कि इनमें अंतराकोशिक अवकाश यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। फिर थर्ड कैरेक्टर है, ये अभिरंजको यानी कि अगर इसको डाई करेंगे तो ये गहरा रंग लेती है। नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हो गया कि जब हमने देखा था परमानेंट टिश्यू की, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती है वो मैच्योर होने के बाद डिफरेंशिएटेड हो जाती है। अब डिफरेंशिएटेड होने का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी भी कार्य को करने के लिए डिवाइड हो जाना, मतलब कि एक बार डिफरेंशिएटेड होने के बाद वो सेल्स जो है, जैसे कि किसी का काम हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में पार्ट ले रही है, तो ये इसका जो पर्टिकुलर काम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखते हैं, अब अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हो गया कि ये किसी भी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए डिफरेंशिएटेड नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सेल्स होती है वो डिवाइड होती रहती है और इसी वजह से अनडिफरेंशिएटेड होती है। नेक्स्ट है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सामान्य कोशिकाओं के केंद्र की अपेक्षा जो है बड़ा होता है, और यह जो होती है हाईली एक्टिव डिवीजन वाली सेल्स होती है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कोशिकाएं हैं इनमें तीव्र विभाजन की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, विभजोतक की कोशिकाओं में लवक यानी कि प्लास्टिड जो होता है वो एब्सेंट होता है, या फिर अगर प्रेजेंट भी होगा तो प्रिमिटिव टाइप का होगा जिसको हम प्रोप्लास्टिड कहते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। और अदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो ये सारे इसमें उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें जो वैक्यूल्स जो होती है वो या तो बहुत छोटी होगी या फिर एब्सेंट होगी। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है वो पतली होती है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इनकी सेल वॉल पतली क्यों होती है? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। और इनकी जो सेल वॉल होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है उनकी सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनके जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में संचित खाद्य पदार्थ अनुपस्थित होता है। संचित खाद्य पदार्थ का मतलब हो गया स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड जो होता है वो एब्सेंट होता है, बिकॉज ये सेल्स क्या करती है, एक्टिवली डिवीजन वाली सेल्स होती है। अब इसका एक और कैरेक्टर है, अगर इसको हम मान लीजिए ये कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगी, एक तो परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरी सेल जो है वापस से डिवाइड होगी। अब ये वापस से डिवाइड होकर क्या बनेगी, फिर से एक परमानेंट सेल बनाएगी, फिर दूसरी एक डिवाइडिंग सेल होगी, फिर ये डिवाइडिंग होगी तो फिर एक परमानेंट सेल बनेगी, और फिर ये इस तरह से आगे इसका डिवीजन जो है वो चलता जाता है। आगे हम जो भी इसकी डिटेल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।